नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय डीजे सर में। तो दोस्तों हम लोग जो है वो केमिस्ट्री के लेक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और आपको पता है जैसा कि पिछली 2 क्लास तक हमने परमाणु द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या और उनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह हमने कर लिए थे। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो नया टॉपिक होगा वो कौन सा टॉपिक होगा देखिए सुनिए। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है औसत। अगले टॉपिक का नाम है औसत परमाणु द्रव्यमान। देखिए कल तक की क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोगों ने या तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था या आणविक द्रव्यमान के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है औसत परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है औसत परमाणु द्रव्यमान और किन तत्वों के लिए औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग किया जाता है? तो देखिए क्या होता है। पहला पॉइंट क्या है कि ऐसे तत्व जिनके प्रकृति में समस्थानिक पाए जाते हैं तथा उनकी अलग अलग होती है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा था परमाणु द्रव्यमान के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा था आणविक द्रव्यमान के बारे में, लेकिन जो अगला टॉपिक है उसका नाम है औसत परमाणु द्रव्यमान। सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग हम कब करेंगे? तो औसत परमाणु द्रव्यमान का उपयोग हम तब करेंगे जब आपको क्वेश्चन के अंदर कौन सा शब्द दिया जाए? समस्थानिक शब्द दिया जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि होता क्या है कि समस्थानिक एक्चुअली में है क्या? समस्थानिक का मतलब है एक ही तत्व के अलग अलग रूप। सिंपल भाषा में समझे, एक ही तत्व के अलग अलग रूप जो है वो समस्थानिक कहलाते हैं। तो उस एक ही तत्व के अलग अलग रूपों की जो प्रतिशतता है वो प्रकृति में अलग अलग होती है। कुछ ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, कुछ कम अमाउंट में पाए जाते हैं। ठीक है ना? तो उनको अपन किस फॉर्म में समझाते हैं? औसत परमाणु द्रव्यमान से समझाते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो औसत परमाणु द्रव्यमान का जो फॉर्मूला होगा, सिंपल फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस डैश 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 प्लस mnxn और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 xn। अब आप ये पूछेंगे कि सर यहाँ पे m1 m2 क्या है, x1 x2 क्या है? तो देखिए m1 और m2 जो है वो तो यहाँ पे किसको दर्शाता है? तो वो तो दर्शाता है परमाणु द्रव्यमान को। जो भी आपने समस्थानिक ले रखा है उसके परमाणु द्रव्यमान को दर्शाता है। और x1 और x2 जो है वो किसको दर्शाता है? उनकी प्रतिशतता को। किनको दर्शाएगा? प्रतिशतता को। वो भी किसके अंदर? प्रकृति के अंदर। प्रकृति में जो भी उनकी प्रतिशतता होगी उनको दर्शाता है। तो ये औसत परमाणु द्रव्यमान का एक जनरल फॉर्मूला है निकालने का। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो देखिए। औसत परमाणु द्रव्यमान को समझने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है वो देखिए कि प्रकृति में क्लोरीन के 2 समस्थानिक क्लोरीन 35 तथा क्लोरीन 37 जिनकी प्रतिशतता। कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन कि प्रकृति में क्लोरीन जो है उसके 2 समस्थानिक पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो पाया जाता है क्लोरीन 35, एक पाया जाता है क्लोरीन 37। आगे ये भी बोला है कि इनकी प्रतिशतता जो है वो 75 है और 25 है। तो क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे? देखिए सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर आपको किसी तत्व का औसत परमाणु और द्रव्यमान कैलकुलेट करना है तो हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? m1x1 प्लस m2x2 और डिवाइड बाय नीचे लिखा हुआ है x1 प्लस x2। ठीक है, अब आप गौर करके देखिए, एक तो है क्लोरीन 35 नाम का समस्थानिक और एक है क्लोरीन 37 नाम का समस्थानिक। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि यदि किसी की द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी हो और उसके आगे में AMU यूनिट लगा दूं तो वो बन जाता है परमाणु द्रव्यमान। जैसे इसकी द्रव्यमान संख्या दे रखी है 35, अगर मैं इसके आगे इकाई लगा दूं AMU तो ये परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। इसकी द्रव्यमान संख्या दे रखी है 37, इसके आगे अगर मैं AMU इकाई लगा दूं तो वो भी परमाणु द्रव्यमान बन जाएगा। तो आगे बात करने पर देखिए
M1 का जो मान है वो आपको कितना दे रखा है, M1 का जो मान दे रखा है वो दे रखा है 35 AMU मल्टीप्लाई बाय प्रतिशतता कितनी दे रखी है क्वेश्चन में पढ़िए आप 75, फिर प्लस आगे क्या दे रखा है M2, M2 की जो वैल्यू है वो आपको कितनी दे रखी है 37, कितनी दे रखी है 37 इंटू इसकी प्रतिशतता आपको कितनी दे रखी है 25, ठीक है, और डिवाइडेड बाय क्या आएगा कुल प्रतिशतता, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है x1 प्लस x2, तो कितना लिखेंगे 75 प्लस कितना लिखेंगे 25। जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरी तरीके से इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने पर आएगा 35.5 AM। कहने का मतलब ये है कि क्लोरीन का जो औसत परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होगा, क्लोरीन का औसत परमाणु और द्रव्यमान जो होगा वो कितना यूज करेंगे 35.5। तो जब भी क्लोरीन की बात होगी तो आप क्या यूज करेंगे 35.5 यूज करेंगे। जैसे फॉर द एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि HCl का आणविक द्रव्यमान क्या होगा। तो अब HCl का आणविक द्रव्यमान पूछ रहा है, ठीक है, तो आपको पता है कि एक हाइड्रोजन का आणविक परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1 AMU, और क्लोरीन का हमने निकाल लिया, कितना निकाला 35.5 AMU। जब इसको अपन जोड़ेंगे तो जोड़ने पर कितना आ जाएगा 36.5 AMU। तो इस प्रकार से जब भी क्लोरीन की बात हो तो हम क्या यूज करेंगे 35.5 AMU यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, देखिए कि बोरोन के दो समस्थानिक B10 तथा B11 प्रकृति में पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि प्रकृति में बोरोन के दो समस्थानिक है, कौन कौन से, एक तो है B10 और एक है B11, जिनका औसत परमाणु द्रव्यमान दे रखा है 10.80 AMU। आपसे पूछा जा रहा है हल्के तत्व की प्रतिशतता क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में आपसे औसत परमाणु द्रव्यमान पूछा था, अभी वाले क्वेश्चन में आपको औसत परमाणु द्रव्यमान दे रखा है, ठीक है, और पूछ क्या रहा है हल्के तत्व की प्रतिशतता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था औसत परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाया था हमने, फॉर्मूला था M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय क्या था x1 प्लस x2। बात समझ में आ रही है। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि प्रकृति में जो बोरोन 10 है और बोरोन 11 है, ये दो समस्थानिक बोरोन के पाए जाते हैं। तो अगर बोरोन 10 और बोरोन 11 दो ही समस्थानिक पाए जा रहे हैं प्रकृति में, तो मान लेता हूं कि मैं इन दोनों को मिलाकर प्रकृति में 100% है। कितना प्रतिशत है, क्यों 100%। हमें ये तो पता नहीं है कि दोनों कितने कितने प्रतिशत है, हो सकता है ये 50 हो सकता है ये 50 हो सकता है ये 20 हो सकता है ये 80 हो, या ये 80 हो या 20 हो, लेकिन ये तो कंफर्म है ना कि दोनों की मिलाकर प्रतिशतता कितनी होगी 100%। तो अब मैं क्या मान रहा हूं कि बोरोन 10 की जो प्रतिशतता है वो मान लेता हूं मैं x%। मैंने माना कि प्रकृति के अंदर बोरोन 10 जो है वो x% है। तो आप ही बताइए कि बोरोन 11 की क्या प्रतिशतता होगी। तो बोरोन 11 की जो प्रतिशतता हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 100 माइनस x%। बात समझ में आ रही है। अब हम लोगों ने फॉर्मूला तो लगाया, औसत परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाय x1 प्लस x2। औसत परमाणु द्रव्यमान आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना दे रखा है, औसत परमाणु द्रव्यमान क्वेश्चन में दे रखा है 10.80 AMU, ठीक है, इज इक्वल टू आगे लिखा हुआ है M1x1, M1 है तो बोरोन 10 का जो परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना होगा 10 AMU मल्टीप्लाई बाय x1 है उसकी प्रतिशतता। तो बोरोन 10 की प्रतिशतता आपने कितनी मानी x, फिर प्लस इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि बोरोन 11 यानी M2, तो इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा 11 AMU मल्टीप्लाई बाय x2 उसकी प्रतिशतता है कितनी दे रखी है 100 माइनस x डिवाइडेड बाय नीचे आएगी कुल प्रतिशतता x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 तो क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे x प्लस कितना आएगा 100 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 10.80 AMU इज इक्वल टू, यहां सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10 AMU मल्टीप्लाई बाय x प्लस इसके बाद क्या आएगा 1100 AMU माइनस 11x AMU और डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, डिवाइडेड बाय बचेगा 100। मैंने क्या करा देखिए 10 AMU x को मैंने ऐसे कैसे लिख दिया प्लस 11 AMU को मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा तो 1100 हो गया, और 11 को मैंने x से मल्टीप्लाई करा तो 11x हो गया, ठीक है। इस 100 को मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ,
यहाँ लेके जाऊंगा तो कितना बचेगा 1080 AMU इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा देखिए, यहाँ बचेगा 10x AMU, ठीक है, प्लस इधर कितना बचेगा 1100 AMU, ठीक है, माइनस यहाँ बचेगा 11x AMU। 10x AMU को एज इट इज लिख दिया, 1100 को एज इट इज लिख दिया और 11x AMU को मैंने एज इट इज लिख दिया। आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या बचेगा 1080 AMU इज इक्वल टू, देखिए ये 10x AMU है और ये 11x AMU है, तो 10x AMU से 11x AMU जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का x AMU, है ना, प्लस यहाँ कितना बचेगा 1100 AMU। पास में आ रही है, इस माइनस x को उठा के यहाँ ले जाइए, इसको उठा के यहाँ ले जाइए, तो x AMU इज इक्वल टू कितना बचेगा 1100 AMU माइनस यहाँ कितना बचेगा 1080 AMU। तो 1100 में से अगर आप 1080 AMU माइनस करेंगे तो कितना आएगा 20 AMU और यहाँ क्या बचेगा x AMU। अब AMU से AMU कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x की जो प्रतिशत आएगी वो कितनी प्रतिशत आएगी 20%। तो x आ गया हमारे पास 20%। अब x आपने किसको माना है, तो x माना है बोरोन 10 को, तो बोरोन 10 हो जाएगा 20%, ठीक है। तो फिर बताइए ये कितना होगा, ये बचेगा 80%। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है हल्के तत्व की प्रतिशतता क्या होगी, तो बोरोन 10 और बोरोन 11 में से हल्का तत्व कौन सा है, तो ऑब्वियस सी बात है बोरोन 10 हल्का तत्व होगा, तो सही आंसर जो होगा वो कितना परसेंट होगा 20%। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से अपन औसत परमाणु द्रव्यमान के क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है समझिए। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व x है कि निम्न समस्थानिक प्रकृति में पाए जाते हैं। एक तत्व है x, उसके प्रकृति में निम्न समस्थानिक पाए जा रहे हैं। कौन कौन से, x 200 वाला पाया जा रहा है 90%, x 199 वाला पाया जा रहा है 8% और x 202 वाला पाया जा रहा है 2%। आपसे बोला जा रहा है कि इस x का औसत परमाणु द्रव्यमान क्या होगा। तो अभी हमने क्या सीखा देखिए, औसत परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या सीखा कि औसत परमाणु द्रव्यमान इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगाते हैं अपन, m1x1 क्योंकि उसके 3 समस्थानिक है, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा x1 प्लस x2 और प्लस क्या बचेगा x3। आगे अपन क्या करेंगे देखिए, m1 क्या है द्रव्यमान है, तो देखिए इस वाले का द्रव्यमान कितना दे रखा है, तो इसका दे रखा है 200 AMU मल्टीप्लाई बाय इसकी प्रतिशतता दे रखी है 90, है ना, प्लस m2 का मान कितना दे रखा है 199 AMU मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रतिशत दे रखी है 8, फिर प्लस अगला दे रखा है 202 AMU और मल्टीप्लाई बाय उसकी प्रतिशत दे रखी है 2, फिर डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x1 का मान कितना हो जाएगा 90 प्लस x2 का मान कितना हो जाएगा 8 प्लस x3 का मान कितना हो जाएगा 2, मतलब ओवरऑल बात करते तो 100 हो गया, ठीक है ना। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, इसकी कैलकुलेशन करेंगे और डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 199.96। आप सॉल्व करके देख लेना, ये आएगा AMU में। अब एक्चुअली में क्या था, जब ये क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन में 199.6 ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन इस प्रकार से थे 199, 200, 201 या 202, तो 199.96 ऑलमोस्ट किसके पास है, तो ये ऑलमोस्ट पास है 200 AMU के। तो x का जो औसत परमाणु द्रव्यमान होगा वो कितना हो जाएगा, x का औसत परमाणु द्रव्यमान वो कितना हो जाएगा 200 AMU। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से अपन औसत परमाणु द्रव्यमान को पढ़ते हैं कि किसी भी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान निकालने का तरीका एक सिंपल तरीका होता है, ठीक है। चलिए, तो औसत परमाणु द्रव्यमान पढ़ने के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा उसका नाम क्या है, उसका नाम है यौगिकों में तत्व की प्रतिशतता। यौगिकों में तत्व की प्रतिशतता, इसका मतलब क्या है कि हर यौगिक में हर तत्व की कुछ ना कुछ प्रतिशतता होती है, तो किसी यौगिक में उस तत्व की क्या प्रतिशतता होगी वो पढ़ना है अपन को। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है कि किसी यौगिक में अगर आपको तत्व की प्रतिशतता निकालनी है, तत्व की प्रतिशतता निकालनी है, तो इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला है कि परमाणु द्रव्यमान, जो भी तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय परमाणुकता। परमाणुकता कल मैं बता चुका हूं क्या होता है, परमाणुकता मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे उसका, आणविक द्रव्यमान, आणविक
द्रव्यमान। तो किसी भी यौगिक में किसी तत्व की अगर आपको प्रतिशतता निकालनी है तो सिंपल फॉर्मूला है तत्व की प्रतिशतता बराबर परमाणु द्रव्यमान इनटू परमाणुकता इनटू 100 बटा आणविक द्रव्यमान। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज में कार्बन कॉमा हाइड्रोजन कॉमा ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्या होगी। प्रतिशतता क्या होगी, देखिए होता क्या है, तो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है कि ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्या होगी। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12 और O6। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब ग्लूकोज में आप देखिए कार्बन भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज में हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ग्लूकोज में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। लेकिन कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इन तीनों की अलग अलग प्रतिशतता होगी। तो इस पूरे यौगिक में कार्बन की क्या प्रतिशतता है, इस पूरे यौगिक में हाइड्रोजन की क्या प्रतिशतता, वो निकालना है। तो पहले मैं निकाल रहा हूं प्रतिशत यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन। पहले मैं निकाल रहा हूं कार्बन की प्रतिशतता। फॉर्मूला क्या है देखिए, परमाणु द्रव्यमान। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान आप सब जानते हैं 12 AMU होता है, सिखा चुका हूं पहले मैं, मल्टीप्लाई बाय उसकी परमाणुकता। तो ग्लूकोज में कार्बन की परमाणुकता कितनी है, तो ग्लूकोज में कार्बन के 6 परमाणु है, हाइड्रोजन के 12 परमाणु है, ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। तो ग्लूकोज में कार्बन की परमाणुकता कितनी है 6, मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 100 बटा आएगा आणविक द्रव्यमान। आणविक द्रव्यमान किसका, इस पूरे ग्लूकोज का। तो पूरे ग्लूकोज का जो आणविक द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा 180 AMU। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 30 बार, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 40% के आसपास आएगा। इसका मतलब ये कि ग्लूकोज के अंदर कार्बन कितना प्रतिशत होता है 40%। अच्छा मान लो मेरे को परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालनी है, तो वही सेम लॉजिक, सबसे पहले लिखेंगे परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान कितना है हाइड्रोजन का 1 AMU मल्टीप्लाई बाय उसकी परमाणुकता। तो ग्लूकोज में कितने परमाणु हाइड्रोजन के 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा उस पूरे का अणुभार जो आएगा 180 AMU। बात समझ आ रही है, इसको आप सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या करेंगे, सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 AMU मल्टीप्लाई बाय उसकी परमाणुकता 6 मल्टीप्लाई बाय 100 बटा नीचे कितना आ जाएगा 180 AMU, है ना। इसको भी आप सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा। तो इस प्रकार से हम प्रतिशतता निकालते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है कि यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन तभी होगा जब आपको यूरिया का फॉर्मूला पता होगा। तो आप जानते हैं यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CONH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। इस NH2CONH2 को मैं ये भी लिख सकता हूं N2H4 और CO, एक ही बात है, चाहे आप NH2CONH2 लिख दो चाहे N2H4CO लिख दो। अब किसकी प्रतिशतता पूछ रहा है, तो पूछी जा रही है नाइट्रोजन की प्रतिशतता। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की प्रतिशतता, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है सबसे पहले परमाणु द्रव्यमान। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान आप साथ जानते हैं 14 AMU होता है मल्टीप्लाई बाय उसकी परमाणुकता। तो बताइए यूरिया में कितने नाइट्रोजन है, तो यूरिया में कुल मिला के 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर लिखेंगे अपन 100 डिवाइडेड बाय क्या आएगा आणविक द्रव्यमान। तो यूरिया का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो होता है 60 AMU। कितना होता है 60 AMU। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आएगा 46.6%। इसका मतलब यूरिया के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है 46.6% पाया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एक यौगिक में सल्फर द्रव्यमान की दृष्टि से 4% पाया जाता है। आपसे बोला जा रहा है कि एक यौगिक है, यौगिक का फॉर्मूला उसने नहीं दिया, यौगिक का सूत्र उसने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया यौगिक के बारे में, बस उतना हिंट दिया है। हिंट क्या दिया है कि जो भी यौगिक है उसमें सल्फर जरूर उपस्थित है, और सल्फर की प्रतिशतता कितनी देखिए 4%। एक यौगिक है जिसमें सल्फर तो उपस्थित है, और उस सल्फर कितना प्रतिशत उपस्थित है 4% उपस्थित है। तो पूछा जा रहा है कि यौगिक का न्यूनतम अणुभार क्या होगा। यहाँ पे एक शब्द आया है न्यूनतम अणुभार। देखिए मैं एक आपको है लॉजिक बता रहा हूं कि जब भी कभी क्वेश्चन में न्यूनतम शब्द आ जाए, जब भी कभी क्वेश्चन में न्यूनतम अणुभार नाम का शब्द आ जाए, न्यूनतम अणुभार, तो आप क्या करेंगे परमाणुकताओं को बाय डिफॉल्ट, जब भी क्वेश्चन में न्यूनतम अणुभार शब्द आए तो परमाणुकताओं को बाय डिफॉल्ट 1 मानेंगे। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तभी मानना है जब न्यूनतम अणुभार बोला, देखो बोला जा रहा है न्यूनतम अणुभार।
तो क्वेश्चन में जब भी न्यूनतम अणुभार बोले तो परमाणुकता बाय डिफॉल्ट कितना मानेंगे 1। अब इस फॉर्मूले पे आते हैं अपन। फॉर्मूला क्या है, तत्व की प्रतिशतता। तो उस यौगिक में किसकी प्रतिशतता दे रखी है, सल्फर की। तो देखो मैं पहला फॉर्मूला बना देता हूँ। फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर की प्रतिशतता बराबर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान किसका, सल्फर का, मल्टीप्लाई बाय परमाणुकता, परमाणुकता मल्टीप्लाई बाय क्या 100 और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान। ठीक है, तो परसेंटेज कितनी दे रखी है सल्फर की, तो आप गौर करें सल्फर की परसेंटेज दे रखी है 4, देखिए दे रखी है क्वेश्चन में 4%। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान आप सब जानते हैं, सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 32 AMU मल्टीप्लाई बाय परमाणुकता कितनी रखेंगे, तो मैंने क्या बोला परमाणुकता 1 रखेंगे क्योंकि कौन सा शब्द दे रखा है, न्यूनतम अणुभार, तो परमाणुकता रखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 100 बटा नीचे क्या आएगा, आणविक द्रव्यमान। पूछा भी जा रहा है आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो डिवाइडेड बाय आणविक द्रव्यमान, ये हमें निकालना है आणविक द्रव्यमान। तो यहां से जब अपन आणविक द्रव्यमान को सॉल्व करेंगे, जब हम इसमें आणविक द्रव्यमान को सॉल्व करेंगे तो 4 से 32 कैंसिल हो जाएगा 8 बार, तो सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 800 AMU। ये उस यौगिक का न्यूनतम अणुभार होगा 800 AMU। बात समझ में आ गई। चलिए तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है समझिए। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि हीमोग्लोबिन में आयरन द्रव्यमान की दृष्टि से 0.33% पाया जाता है। एक अच्छा क्वेश्चन है कि आपके पास में एक हीमोग्लोबिन है, आप सब जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में आयरन पाया जाता है। क्या बोला है, अच्छा हीमोग्लोबिन का फॉर्मूला नहीं दिया इसने, कुछ भी नहीं दिया हीमोग्लोबिन के बारे में, बस इतनी इंफॉर्मेशन दी कि हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो कितना पाया जा रहा है 0.33%। ठीक है, चलिए तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं। तो हीमोग्लोबिन में किसकी प्रतिशतता दे रखी है, आयरन की, तो पहले लिखेंगे परसेंटेज ऑफ Fe। ठीक है, फॉर्मूला आप सब जानते हैं, परमाणु द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय परमाणुकता मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आणविक द्रव्यमान। अब आप ये बताइए कि हीमोग्लोबिन में किसकी प्रतिशतता दे रखी है, आयरन की प्रतिशतता दे रखी है, तो जो परमाणु द्रव्यमान रखेंगे वो भी आयरन का रखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय परमाणुकता, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय आणविक द्रव्यमान। अब क्वेश्चन पढ़िए ढंग से कि हीमोग्लोबिन में आयरन द्रव्यमान की दृष्टि से 0.33% पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन परमाणु की संख्या क्या होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन के एक अणु में आयरन परमाणु की संख्या क्या होगी। आयरन परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है, इसका मतलब अब की बार परमाणुकता पूछ रहा है हमसे। ठीक है, परमाणुकता पूछ रहा है, परमाणु द्रव्यमान आपको पता ही होता है आयरन का, और आणविक द्रव्यमान क्वेश्चन में दे रखा है कि आणविक द्रव्यमान जो है हीमोग्लोबिन का वो कितना है 67,200 है। तो पहले फॉर्मूला बनाते हैं, परसेंटेज ऑफ आयरन इज इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान मल्टीप्लाई बाय परमाणुकता मल्टीप्लाई बाय 100 बटा नीचे क्या आ जाएगा आणविक द्रव्यमान। ये तो फॉर्मूला बना दिया हमने। अब आयरन की प्रतिशतता कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो वो दे रखी है 0.33 इज इक्वल टू परमाणु द्रव्यमान। किसका परमाणु द्रव्यमान, जो हीमोग्लोबिन में उपस्थित है, कौन उपस्थित है, आयरन। तो आयरन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 56 AMU मल्टीप्लाई बाय परमाणुकता हमें निकालनी है क्योंकि परमाणुओं की संख्या ही पूछ रहा है, मल्टीप्लाई में कितना आएगा 100 बटा नीचे आणविक द्रव्यमान। क्वेश्चन में आपको आणविक द्रव्यमान दे रखा है, कितना दे रखा है 67200 AMU आपको दे रखा है। यहां से हम क्या सोल्व करेंगे, परमाणुकता। तो जब यहां से हम परमाणुकता सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखिए 0.33 मल्टीप्लाई बाय 67,200 है ना, डिवाइड बाय नीचे कितना आएगा 56 AMU और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 100। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 3.96 के आसपास आएगा, और 3.96 जो है वो लगभग किसके बराबर होता है, तो परमाणुकता जो होगी वो लगभग कितनी हो जाएगी 4। तो हीमोग्लोबिन के एक अणु में कितने आयरन परमाणु पाए जाते हैं, 4 आयरन परमाणु पाए जाते हैं। बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी यौगिक में तत्व की प्रतिशतता निकालते हैं, या प्रतिशतता दे रखी हो तो परमाणुकता निकालते हैं, या प्रतिशतता दे रखी हो तो हम आणविक द्रव्यमान निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।